यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद 2006 में शांति नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस खान वहां के नए प्रधानमंत्री बने। और इस शांति दूत के देश में आजकल इतनी अशांति है कि चारों तरफ दंगे ही दंगे हो रहे हैं और इन दंगों में शिकार हो रहा है बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदू। हालात ये है कि बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, अल्पसंख्यक हिंदुओं के सरों को फोड़ा जा रहा है। पर अब कोई ये नहीं कहेगा ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू। याद रखना, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। वहां जो नफरत की आग लगी है वो आग कभी भी हिंदुस्तान आ सकती है। निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। पर चिंता करने से अच्छा है हम लोग हमारे नीति निर्माताओं के साथ मिलकर इस बात के लिए नीतियां बनाएं, इस बात के लिए कदम उठाएं कि भविष्य में बांग्लादेश जैसे हालत हमारे हिंदुस्तान में ना हो। यही हमारी बुद्धि का परिचय है और यही भविष्य का दृष्टिकोण भी है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ज्यादा भविष्य की बात करने वालों का वर्तमान खत्म हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्तमान में हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरा कहने का अर्थ है कि वर्तमान में जो हम चिंता कर रहे हैं उसके साथ ये भी विचार करना चाहिए कहीं हम किसी की राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। निश्चित रूप से जो ये आग भड़की हुई है वो नफरत की आग है और उस नफरत की आग में एक ना एक दिन हम भी लपेटे में आएंगे। तो मेरा उद्देश्य केवल यह है कि जो भी हम कदम उठा रहे हैं वो इस ओर उठाएं कि भविष्य में आने वाला समय भारत के लिए समृद्धि का समय हो और 2047 का रास्ता हमारा रुके ना। पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो हमें इस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम की आग भड़कती रहे और निश्चित तौर पर इस आग में हम लोग शामिल भी होने वाले हैं। आप किसी भी न्यूज चैनल को उठाकर देखो, किसी भी यूट्यूब को उठाकर देखो, असली मुद्दे से भटककर बस इस बात की चर्चा की जा रही है कि कैसे करके हिंदू मुसलमान किया जाए और उसके लिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के साथ जो बर्ताव हो रहा है उसको हथियार बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर वहां गलत हो रहा है, पर हमें अपने तर्क का विवेक का इस्तेमाल करना है। और हमारा विवेक ये कहता है कि यदि हमसे आकर कोई ये कहे कि बांग्लादेश में जैसा अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहा है अब बिल्कुल वैसा ही हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ होना चाहिए, तो आप यकीन मानना कि आप नफरत की राजनीति का शिकार हो रहे हो। और नफरत की राजनीति का शिकार होना स्वाभाविक भी है। सुबह से लेकर शाम तक न्यूज चैनलों से लेकर यूट्यूब तक केवल इसी प्रकार के नफरती भाषण ही तो हमें सुनने को मिल रहे हैं। पर अपने जहन में जब इस प्रकार के नफरती भाषण सुनो तो ये याद रखना कि हम सच्चे देशभक्त हैं। हमारा अभी एक ही उद्देश्य है 2047 तक भारत को विकसित बनाना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पहले तुम्हें अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी होगी। और तुम्हें अगर अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो इस प्रकार के धर्म और राजनीति वाले मुद्दों से तुम्हें दूर रहना होगा। धर्म हमको आगे बढ़ना सिखाता है, ना कि किसी दंगे में जाने। और यदि आप ये चाहते हो कि आप आपके बच्चे धर्म की इस नफरती आग से बच जाएं और जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएं, तो सबसे पहले नफरती न्यूज चैनलों, नफरती यूट्यूबर्स को देखना बंद करो। और यदि आपके बच्चे यूट्यूब देखते भी हैं तो उनको ऐसा कंटेंट रिकमेंड करो जो उनके जीवन में काम आए। जैसे मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, इसीलिए मैं शेयर मार्केट का बहुत बड़ा समर्थक हूं। मुझे मालूम है शेयर मार्केट की क्षमता कि यह एक भविष्य का बाजार है जिसके अंदर रोजगार सोखने की क्षमता है। भारत की पूरी बेरोजगारी को शेयर मार्केट सोख लेगा। पर शर्त यह है कि भारत के युवाओं को शेयर मार्केट की जानकारी होनी चाहिए। पर भारत का युवा तो नफरती यूट्यूब चैनल्स को देखने में लगा हुआ है। जो लोग शेयर मार्केट को फ्री में पढ़ा रहे हैं लोग उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैं भारत के सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि शेयर मार्केट कोई जुआ है। शेयर मार्केट एक स्किल है, जितना सीखोगे उतना आगे जाओगे। और सीखने के लिए पैसे भी नहीं देने हैं। आप यूट्यूब पर जाओ, कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो फ्री में शेयर मार्केट सिखा रहे हैं। अचानक से मुझे एक यूट्यूब चैनल मिला जिसका नाम है जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट। यह कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इन सर के जब मैंने वीडियोस देखे, क्योंकि मुझे शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, मैं समझता हूं कि यह भविष्य का बाजार है, तो मुझे इतना समझ में आया कि सर के पढ़ाने का तरीका इतना गजब का था कि कोई बच्चा जो जीरो भी है उसको हीरो बना देंगे। सच में जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट ही है ये। सर बोर्ड पर लिख कर पढ़ा रहे थे। मैं इतना इनसे जुड़ गया पढ़ते समय कि मुझे लगा कि हाँ, कोई आया है जो शेयर मार्केट का सच में ज्ञान दे रहा है। शायद ये इसी उद्देश्य से बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये भी भारत की तकलीफ को समझते हैं। भारत की बेरोजगारी को मिटाने वाला बंदा मुझे लग रहा है। और भी कई लोग हैं जो आकर पढ़ा रहे हैं शेयर मार्केट को लेकर, 2-4 लेक्चर डालते हैं बस। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आप लोग भी इन्हें सपोर्ट करना चाहते हो तो मैंने सर के यूट्यूब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है।
सपोर्ट कीजिए ऐसे लोगों को जो सच में देश के लिए सोचते हैं। पर हम लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम ऐसे मुद्दों को सपोर्ट कर रहे हैं जो जिंदगी में हमारे कोई काम के नहीं है। हम उन मुद्दों में फंसे हुए हैं जिनसे हमारा जीवन केवल बर्बाद हो रहा है। निश्चित तौर पर बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे लिए चिंता का विषय है, पर उसका समाधान ढूंढना होगा, ना कि उसमें आग में घी डालने का काम करना है। और अगर समाधान ढूंढना है तो सबसे पहले कारणों का पता लगाओ। और बांग्लादेश में जो हिंसा फैली हुई है इसके कई सारे कारण समझ में आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कार्ड जो सामने आया है वो ये है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच का फौज वाला एंगल। देखो, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, खासकर पाकिस्तान की फौज का अस्तित्व किस बात पर है? लड़ाइयां होती रहें, लड़ाइयां खत्म तो पाकिस्तान के फौज का अस्तित्व खत्म। और ये भी सोचना, अगर पाकिस्तान के फौज का अस्तित्व नहीं होगा, लड़ाइयां नहीं होंगी, और लड़ाइयां नहीं होंगी तो फिर हथियार कौन खरीदेगा? और अगर हथियार नहीं होंगे तो वो देश बर्बाद हो जाएंगे जो हथियार बना रहे हैं। तो इसके एंगल को समझने का प्रयास करो। जब भी कहीं कोई दंगे हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस दंगे का सीधा फायदा उन ऊपर बैठे बड़े बड़े लोगों को होने वाला है जो दंगे करवा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि वहां की जो फौज है उसकी वजह से तख्ता पलट हुआ और फिर इस प्रकार की अशांति फैली हुई है। अशांतियां निश्चित तौर पर युद्ध का माहौल बनाएंगी, और अगर युद्ध का माहौल बन गया तो हथियारों का बिकना स्वाभाविक है, इसीलिए यह सब दंगे करवाए जा रहे हैं। ये एक एंगल हो सकता है। तो अगर ये एंगल समझ में आ रहा है तो फिर नुकसान और फायदा भी समझ में आना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि उनको तो कभी फायदा नहीं होगा जो इन दंगों में मारे जा रहे हैं, फायदा तो केवल उनका होगा जो इन दंगों को प्लान कर रहे हैं। अच्छा, इसके दूसरे कार्ड पर अगर मैं जाना चाहूं तो यह कार्ड थोड़ा सा अतिशयोक्ति वाला लगेगा, लेकिन समझने का प्रयास करना। इसमें है भारत की बढ़ती छवि। मैं भारत की बढ़ती छवि को भी इसका एक कार्ड मान सकता हूं। पूरे एशिया में सबसे बड़ी मछली कौन है? भारत है। कोरोना याद है आप लोगों को? जब कोरोना आया था ना तो लोग मर रहे थे, पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा था, लोग उनको टच भी नहीं कर रहे थे। उसी कोरोना की आड़ में कई लोगों को निपटा दिया गया। मान लो अगर किसी की कोई दुश्मनी है तो कोरोना की आड़ में उसको मार दो, पोस्टमार्टम भी नहीं होगा, कोई पूछेगा भी नहीं। वही हो रहा है कि डायरेक्ट अब हिंदुस्तान से तो बोल नहीं सकते हैं, पर हिंदुस्तान को अगर अव्यवस्थित करना है, हिंदुस्तान की विकास की गति को अगर रोकना है, तो क्यों ना हिंदुस्तान के जो पड़ोसी गरीब देश हैं उनमें पहले अव्यवस्था उत्पन्न कर दो। वो अव्यवस्था की आग खुद ही हिंदुस्तान पहुंच जाएगी, तो हिंदुस्तान के लोग इस अव्यवस्था की आग में फंसेंगे और वो लड़ाई दंगा करने लगेंगे, तो अपने आप विकास रुक जाएगा। जो इनका सपना है 2047 तक विकसित बनने का, वो कभी नहीं बन पाएगा। तो ये अब हमको सोचना होगा कि क्या इस हिंदू मुसलमान की आग में हमको आना है या इसका बचाव करना है, इसका समाधान ढूंढना है और अपनी गति को बरकरार रखना है। इसीलिए तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिससे कि हम हिंदुस्तानी भड़क जाएं। और जो समझदार हैं वो इस चीज को समझ पा रहे हैं, पर जो समझदार नहीं है वो भड़क रहे हैं। और भड़कने के चक्कर में इसका एक नया एंगल दिया जा रहा है, जिसे हिंदू मुस्लिम एंगल कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, उसका जवाब हम बांग्लादेशियों को देंगे। पर उसका जवाब देते समय हमें यह दिखाना होगा कि हम इन लोगों की तरह मंद बुद्धि और गधे नहीं हैं। हम एक विकसित देश के नागरिक हैं जो समझदार हैं। समझदार होने के नाते हम जब इनको कूटेंगे ना तो निशान भी नहीं होगा, साला हवा चलने पे दर्द भी करेगा। कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं सोचनी होंगी, ना कि इन पागलों की तरह हमको भी पागल होना होगा। पर वही हो रहा है इस देश में। जैसे बांग्लादेश में सनातन खतरे में है, सनातन को खतरे में डाल सकते हो? इतनी किसी की औकात है? सनातन से जन्मे हैं, ये बच्चे हैं सनातन के, सब जितने भी धर्म घूम रहे हैं। मेरी बात ध्यान रखना, वो पीढ़ियां बहुत खुशहाल होती हैं जिनके पुरखे बहुत समझदार थे। अगर किसी धर्म के लोग बहुत दुखी हैं और वो दरिद्रता से रह रहे हैं, तो समझ जाना कि उनका जो भगवान है वो मंदबुद्धि है। और अगर किसी धर्म के लोग खुशहाल हैं, समझदार हैं, तो उनका भगवान भी समझदार रहा होगा। हमको डिसाइड करना है कि हम किस भगवान के वंशज हैं। स्वाभाविक है हम हिंदू हैं, हमारा भगवान समझदार है, हम पागलों के मुंह नहीं लगते हैं। पर हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो बहकावे में आ रहे हैं, उनको तर्क नहीं समझ में आ रहा है, वो अंधभक्त हो चुके हैं। उनको ये लगता है कि जितने भी कार्ड बताए जा रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख कार्ड है हिंदू मुस्लिम। तो जिनके अंदर ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है ना, वो निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि क्या अरविंद सर तुम सनातनी नहीं हो? अरे भाई, सच्चा सनातनी हूं। तो इसलिए तो मुझे ज्ञान हुआ है कि सनातन धर्म सबसे बड़ा है, और जो बड़े होते हैं ना वो समझदार होते हैं। अब बोलोगे सर जो बांग्लादेश में हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है? क्या हो रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में वही तो हो रहा है जो मणिपुर में हो रहा था, दो पक्ष लड़ रहे थे। बांग्लादेश में वही तो हो रहा है जो हरियाणा के नूह में हुआ था, दो पक्ष लड़े थे। बांग्लादेश में वही तो हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के संबल में हुआ, दो पक्ष लड़े थे। हिंदू मुस्लिम का एंगल जब होता है तो उसमें मरते तो आप और हम है ना। और हिंदू मुस्लिम का ये तर्क देकर ही तो ये राजनेता राजनीति कर रहे हैं। इसमें कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन गलत, कौन सही, जब दंगे होते हैं तो कोई नहीं देखता है, बाद में पछतावा होता है। और ये दंगा हो किस बात के लिए रहा है ये किसी को नहीं मालूम। सिर्फ इस बात के लिए कि तुम्हारा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है। धर्म उसका बड़ा है जो समझदार है।
अब कई बोलेंगे सर राजनीति को रख दो साइड में, तो आप क्या चाहते हो कि ये लोग हमें काटते रहें और हम चुप रहें? देखो भाई मेरी बात को समझना, यदि तुमको मैं रोजगार दे दूं ना, एक लाख रुपए की नौकरी दे दूं, एक आलीशान बंगला दे दूं और कार दे दूं, तो तुम्हारे दिमाग में इस प्रकार के दंगे की बात नहीं आएगी। क्योंकि तुम बेरोजगार बैठे हुए हो, तो तुम्हें धर्म की अफीम चटाई जा रही है, फिर तुम चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अगर तुम अपने नेताओं से धर्म और राजनीति की मांग करने से अच्छा है रोजगार की मांग कर लो, तो ये दंगे होना बंद हो जाएंगे। इन दंगों के पीछे की साजिश बहुत स्पष्ट है। जो युवा रोजगार की मांग कर सकता है, उस युवा को इस प्रकार के दंगों में फंसा दिया जाए, फिर वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। तो हिंदू और मुस्लिम ही तो हैं जो आपस में बैर रखते हैं, और कुछ ऐसे मंद बुद्धि मुस्लिम हैं जिनको लगता है कि उनका धर्म बड़ा है, कुछ ऐसे मंद बुद्धि हिंदू हैं जिनको लगता है उनका धर्म बड़ा है, और ऊपर अल्लाह और राम दोनों बैठ के हंस रहे होंगे कि हमने किन कीड़ों को बनाया है, और ये कीड़े कुछ कीड़ों के बहकाव में आके आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। सोचने की हमें जरूरत है कि आखिरकार ये दंगे हो क्यों रहे हैं, अंत में क्या परिणाम निकल रहा है। इतने दंगे हो गए दुनिया में, अभी युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन चल रहा है, फिलिस्तीन में चल रहा है, इनका क्या परिणाम हो रहा है? इसमें कौन मारा गया? किसी देश का राजनेता मारा गया, किसी देश की सेलिब्रिटी मारी गई है, मासूम मासूम लोगों को मारा जा रहा है। ना उसमें हिंदू देखा जा रहा है, ना मुसलमान देखा जा रहा है। तो जब भी तुमको इस प्रकार की भावनाओं में भड़काने का प्रयास किया है, पहले समझ तो लो मुद्दा क्या है। अरे अगर राम और अल्लाह को तुम्हें बसाना है, तो मंदिर और मस्जिद में ढूंढना बंद करो। तुम्हारे अंदर भी राम है, मेरे अंदर भी राम है, तुम्हारे अंदर भी अल्लाह है, मेरे अंदर भी अल्लाह है। पहले देश सपेरों का देश हुआ करता था, अब स्थिति है कि दंगों का देश होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग समझने को तैयार नहीं है। और हकीकत यह है कि हमें ये समझाना भी नहीं चाहते हैं कि आखिरकार हम लड़ क्यों रहे हैं। इसमें हो सकता है आप में से कई लोग मुझसे नाराज हों, इसमें कई मुस्लिम भाई मुझसे नाराज हो सकते हैं, कई हिंदू भाई मुझसे नाराज हो सकते हैं। और अगर मेरी बात आपको ये समझ में नहीं आ रही है कि इन दंगों से अंत में किसी का भला होना नहीं है, और जिस धर्म के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो धर्म हमारा बचपन से हमें दिया गया है और हमारे अंतिम सांस तक हमारे साथ रहेगा। कोई माई का लाल हमारा धर्म नहीं छीन सकता। ना कोई माई का लाल आके ये कह दे कि तुम्हारा धर्म छोटा है, मेरा धर्म छोटा है, उसके कहने से नहीं हो जाएगा। कहने से सिर्फ एक चीज होगी कि हमारा जीवन कितना शांति से बीत रहा है। यदि आपके जीवन में शांति है तो आप सच्चे धर्म का प्रतीक हो, और तुम्हारे जीवन में अगर किसी धर्म की वजह से, किसी धर्म गुरु की वजह से, किसी मूर्ख व्यक्ति की वजह से थोड़ी सी भी अशांति है, तो समझ जाना कि तुम फर्जी लोगों के बहकावे में आ चुके हो। और भारत अभी फर्जी लोगों के बहकावे में भयंकर आ चुका है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अरे जिन हरामखोरों की बातें सुनकर ये हम लोग दंगे कर रहे हैं, उनके कभी महल देखे हैं, कोठियां देखी, उनके बच्चे साले विदेश में पढ़ रहे हैं। इन लोगों के कोई बच्चे कभी किसी दंगे में मारे जाते हैं? सोचने वाली बात है। आपस में लड़के हम लोग मर रहे हैं, अभी भी अगर बात नहीं समझ में आ रही है। क्या करते हैं तुम्हारे बच्चे? पंचर जोड़ते होंगे, फ्री बैठे हैं, डेटा खा रहे हैं, फालतू का खाना खा रहे हैं, इधर उधर चेन झपट रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं। 5 किलो अनाज पे जिंदा हो, दंगे नहीं करोगे तो क्या करोगे? देश में प्रोजेक्ट होना चाहिए था कि देश को मंदिर जैसा बनाना है, प्रोजेक्ट बना दिया कि हर जगह मंदिर और मस्जिद बनाना है, और जो बनी हुई उनको तोड़ो, उसके ऊपर फिर से मस्जिद मंदिर बनाओ। सालों रोडों की हालत खस्ता हो रही है, पुल गिरते जा रहे हैं, ट्रेन के भाड़े नहीं मिल रहे हैं, ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं, एयरपोर्ट टूट रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था महंगी होती जा रही है, सरकारी हालत देखिए अस्पतालों की खस्ती होती जा रही है। उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उस पर बात करने के लिए तुम लोगों के पास दिमाग होना चाहिए। इसीलिए तो कुपोषण में भारत इतने आगे है कि जब तक ऐसे मंद बुद्धि नहीं होंगे, भारत में रैलियों में भीड़ कैसे होगी, भारत में इस प्रकार के दंगे कैसे होंगे, और उन फालतू की बातों में कैसे ध्यान दिया जाएगा जो हमसे ज्यादा संबंधित ही नहीं है। देख रहा हूं मैं बड़े बड़े नेताओं के लड़के साले इस बात के लिए जुलूस निकाल रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। क्या इन हरामखोरों ने कभी इस बात के लिए जुलूस निकाला है कि बच्चे का पेपर एग्जाम लीक हो गया, चलो जुलूस निकालें, किसान धरने पर बैठा है, चलो जुलूस निकालें, पेपर सही टाइम पे नहीं हो पा रहा, चलो जुलूस निकालें, एक्सीडेंट में बच्चे मर गए, चलो जुलूस निकालें? नहीं करेंगे। ये ऐसे मुद्दों पर तुमसे बात करेंगे जिनका कोई संबंध ही नहीं है। भाई हिंदू तो हिंदुस्तान में भी है, मुसलमान भी हिंदुस्तान में है, बर्तन रहते हैं तो खनकते हैं ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बर्तनों को तोड़ दिया जाए, एक बर्तन को बाहर फेंक दिया जाए। ये देश हम सबका है, किसी के बाप का देश नहीं है। इस देश की विशेषता यही है कि इस देश में एक गुलदस्ता जिसमें सब प्रकार के फूल हैं, पर कुछ पत्तियां सड़ चुकी हैं, वो बदबू मार रही हैं, और बदबू पूरे देश में फैल रही है। धर्मगुरु वो बने घूम रहे हैं जिन हरामखोरों को धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मैंने एक कविता लिखी, उस कविता की एक लाइन बोल रहा हूँ भारत के लिए कि देख अचंबा दुनिया का है, धर्म खेल पाखंडे यहाँ, छलक मोह के कर्म कांड से खुदा बने हैं चोर जहां। अरे चोर उचक्के धर्म ना जाने, और ना जाने अभिलाषा क्या। अब धर्म गुरु तुम जरा बताओ, धर्म की परिभाषा क्या? धर्म की परिभाषा ये है, मानवता सर्वोपरि है। तुम्हारे माँ बाप अगर दुखी हैं
तो तुमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है। जिसने पैदा किया है वो भगवान है। दंगे में मारे जाओगे, माँ बाप को कष्ट होगा, माँ बाप दुख में पूरा जीवन व्यतीत करेंगे, तुम पाप में छोड़ के जा रहे हो। तुम अपने आप को धर्म का रक्षक बोलते हो। अरे तुम पाखंडी हो। कोई इसमें जो लड़ रहे हैं ना दंगे में, कोई भी उसमें धर्म का रक्षक नहीं है। सब साले राजनीति का शिकार हो रहे हैं और होते रहेंगे भविष्य में, अगर हमने अपना बुद्धि का ढक्कन नहीं खोला तो। उठो इससे, धर्म और जाति से आगे। अभी भी इसमें कई गधे ऐसे होंगे कि नहीं नहीं, अभी भी हिंदू मारे जा रहे हैं, कुछ बोलेंगे नहीं नहीं मुस्लिम मारे जा रहे हैं, नहीं हमें अपना धर्म बचाना है। अबे साले, अपने कच्छों में छेद को बचा नहीं पा रहे हो, तुम धर्म बचाओगे? जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।